यूपी की बात की टीम इस समय झांसी पहुंची है हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए। भारत सरकार के पूर्व मंत्री प्रदीप जैन जुड़ गए हैं। सर ये बताइए, लगातार जो उत्तर प्रदेश सरकार के लोग हैं और यहाँ के विधायक के दावा कर रहे हैं बुंदेलखंड की तस्वीर बदली है, पलायन रुका है, आप किस तरीके से देखते हैं इसको? देखिए, तस्वीर तो पूरी बदल गई है। वो तस्वीर जिस तस्वीर में हर हाथ को काम था, पूरे बुंदेलखंड के अंदर अलग अलग रोजगार थे। झांसी में अगर सूती मिल थी, BHEL के अंदर ऑर्डर आता था तो बहुत सारे इंजन बनते थे, ट्रांसफार्मर बनते थे। महोबा के अंदर खादी का उद्योग था, ललितपुर में जड़ी बूटी का उद्योग था, पाली के अंदर पान का उद्योग था, रानीपुर के अंदर रानीपुर टेरिकॉट बनती थी, और कालपी के अंदर हाथ से बनाए जाने वाला कागज बनता था। वो आज पूरा परिवर्तित हो गया। आज बुंदेलखंड के अंदर सारा का सारा विकास ठहरा हुआ है। 8 साल से डिफेंस कॉरिडोर की डुगडुगी उत्तर प्रदेश सरकार बजा रही है, लेकिन वहां तोप या स्टैन गन या डिफेंस का कोई आइटम बनने की जगह चिटपिटी बनाने वाला चिटपिटी मार भी नहीं बन रहा है। घास खड़ी है, ढोर उसमें चरने जा रहे हैं, विकास की एक ईंट नहीं लगी। आज अगर हम बात करें, BHEL के अंदर इंजन का और ट्रांसफार्मर का ऑर्डर मिलता था, हजारों की संख्या में मजदूरों को काम मिलता था, वो ऑर्डर मिलना बंद हो गए। झांसी के अंदर कोच फैक्ट्रियां बनी हैं, लेकिन अगर वहां 500 लोगों की नियुक्ति होना है तो केवल 5 लोगों की स्थायी नियुक्ति है, और जितनी क्षमता है उससे केवल 15% क्षमता पर वो कोच फैक्ट्री चल रही है। कहाँ का विकास है? आज जिस तरह का माहौल है स्मार्ट सिटी के अंदर, यहाँ के महापौर खुद आरोप लगा रहे कि बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। उन्होंने वक्तव्य दिया, उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी के कामों में बहुत करोड़ों रुपए का घपला हुआ है, हम उसकी जांच कराएंगे। विधायक जी खुद विधानसभा में क्वेश्चन उठाते थे कि नगर निगम के अंदर सिक्योरिटी गार्ड के अंदर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, जो छाते लटके हुए हैं करोड़ों रुपए के, लाखों रुपए के, उसके नाम पर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। कभी सड़कों के किनारे स्मार्ट सिटी में साइकिल रखी रहती थी, बैटरी वाली कारें थी, 37 जिम थी, वो पूरी जिम में से केवल 3-4 जिम चल रही। 933 करोड़ रुपए कहाँ गए? आज बिजौली जैसे क्षेत्र के अंदर, जहां झांसी से पुरानी बस्ती है, वहां पर कूड़ा डाला जा रहा। NGT की गाइडलाइन है कि आबादी के 5 किलोमीटर अंदर तक कोई कूड़ा नहीं डल सकता। सॉलिड वेस्ट के नाम पर करोड़ों रुपए का भुगतान किया जा रहा, और कूड़ा लोगों को मरने के लिए डाला जा रहा। खुलेआम खुला कूड़ा डल रहा है। कूड़े के अंदर की वजह से पानी के अंदर आर्सेनिक, फ्लोराइड और जिंक सारी चीजें आ गई। वो पीने के पानी की pH वैल्यू खत्म हो गई। ये विकास है? पीने के पानी के नाम पर बेतवा कैन की डुगडुगी बजे, और पानी पिए आदमी फ्लोराइड और आर्सेनिक वाला। आज क्या स्थिति है? अमृत पेयजल योजना जो पूरे बुंदेलखंड के अंदर जगह जगह कहीं भी जाएंगे सड़कें खोद दी, खोदने का पैसा मिला तो ऊपर ही ऊपर पाइपलाइन डाल दी, बंद करने का, सुधारने का पैसा मिला, सड़कें खुदी हुई डली। क्यों नहीं सरकार उसकी जांच कराती है? पूरे गांव को बर्बाद करके रख दिया, और मुश्किल से 2, 4, 5, 10 गांव में खरबों रुपए की योजना से पानी आ रहा। तो ये सरकार जो 2022 के अंदर पीने के पानी के नाम पर एक एक व्यक्ति को कर्जदार बना रही, माँ की कोख से जन्म लेने वाला बच्चा भी आज कर्जदार हो गया, क्योंकि ये लोन लिया गया, वर्ल्ड बैंक से लोन लिया गया, और वो कहते विकास हुआ। मैं पूछना चाहता हूं, अगर 10 लोगों को भी रोजगार मिला हो बुंदेलखंड के, तो यहाँ के जनप्रतिनिधि बता दें किस चीज में रोजगार दिया? एक भी नई इकाई प्रारंभ नहीं हुई। जो कांग्रेस के शासनकाल में सूती मिल थी, आजकल वहां प्लॉटिंग के मंसूबे चल रहे हैं। रानीपुर टेरिकॉट बंद हो गया,
जड़ी बूटी उद्योग टोटल बंद है, कालपी का कागज का उद्योग बंद है, इंडस्ट्रियल एरिया और ग्रोथ सेंटर में लोग प्लॉट खरीद के मकान बना रहे, खरबों रुपए खर्च किए, कोठियां बन गई वहां, वो ग्रोथ सेंटर है। तो ये सरकार की मंशा बुंदेलखंड के लोगों को उनके हाल पर बदहाल छोड़ने की है। आज यही कारण है कि बुंदेलखंड पैकेज से बनी हुई सैकड़ों मंडियां पूरे बुंदेलखंड के अंदर बनी। बड़ी मंडी 100 करोड़ से ज्यादा की लागत की है और छोटी 5 से लेके 8 करोड़ तक की लागत की है थी कि वहां पर छोटे छोटे किसान आएंगे, अपना सामान बेचेंगे, लोगों को लाभ होगा, उनके सुसाइडल और माइग्रेशन की जो टेंडेंसी है वो दूर होगी। लेकिन हर मंडी टूट रही, हर मंडी के अंदर ढोर भरे हैं, हर मंडी में कोई जुआ खेलता है, शराब पीता है, बैठते हैं, लेकिन सरकार के पास उन मंडियों में नियुक्त करने वाले कर्मचारी और अधिकारी नहीं है। स्मार्ट सिटी का लेवल लगा दिया, क्या स्मार्ट है? 6-6 दिन लाइट चली जाती। अभी बिजली विभाग के चेयरमैन आए थे, मैनेजिंग डायरेक्टर आए थे और वो कह के गए कि 3 दिन लाइट जाना, जरा सा पानी गिरता है लाइट चली जाती, पीने के पानी की सप्लाई बंद हो जाती, लोगों से 4 गुना हाउस टैक्स और वाटर टैक्स लिया जा रहा। जिन जगह पर दुकानों के सामने से पाइपलाइन निकली है और वो दुकानदार एक छोटी सी पान की दुकान खोले हैं, एक छोटी सी किराने की दुकान खोले हैं, जिसके पास पानी का कनेक्शन नहीं है, उससे वाटर टैक्स लिया जाता है, हाउस टैक्स 4 गुना हो गया। और सड़क पर निकल गए तो ऐसा कोई वाहन अछूता नहीं होगा जिस पर हजारों रुपए का चालान नहीं हो। ये विकास के मापदंड है। हर दिन पढ़ा लिखा नौजवान आत्महत्या कर रहा। किसान के लिए जो बीज बेचे जाते हैं, जो खरपतवार नष्ट करने वाली दवाइयां हैं, वो पूरे क्षेत्र के अंदर खरपतवार को तो नष्ट नहीं किया, उस कीटनाशक दवाई ने फसल नष्ट कर दी। प्रशासन सोया हुआ है, सब मिली भगत है। स्थिति ये है कि किसान बीमा कराने वाले लोग जब अतिवृष्टि से उनकी मूंग की और उड़द की फसल नष्ट हो गई तो कोई उनको मुआवजा नहीं मिल रहा। पिछला मुआवजा जो ओलावृष्टि का है वो भी बुंदेलखंड के किसी आदमी को नहीं मिल रहा। बुंदेलखंड के एक एक व्यक्ति की पर कैपिटा इनकम नीचे से नीचे तक जा रही। कभी हमारे मुख्यमंत्री जी कहते थे कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस के दोनों तरफ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा, सोलर प्लांट लगेंगे। कहां है वो सोलर प्लांट, कहां वो हब है? डिफेंस कॉरिडोर क्यों खाली है? ग्रोथ सेंटर क्यों पड़ा हुआ है? अब बीडा के नाम की डुगडुगी हो रही। जो पहले आपने जमीनें किसानों की हथियाई, उनमें तो कुछ करिए। एक ईंट भी नहीं लगी। कितनी इंडस्ट्रियल समिट हुई हैं उत्तर प्रदेश के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर भी हुई। इतने एमओयू साइन हो जाते, लेकिन एक भी एमओयू धरातल पर नहीं उतर रहा। बुंदेलखंड का नौजवान आज परेशान है। अगर बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की बात करें तो यूनिवर्सिटी के अंदर लोग कभी खाने की शिकायत करते हैं, कभी कहते हैं कि वहाँ पर रहने की व्यवस्था ठीक नहीं है, क्लास की व्यवस्था ठीक नहीं है, और डुगडुगी पीटते चले जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की मीटिंगों का एक अड्डा बन गया बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी। लॉ की मान्यता खत्म हो गई, बहुत सारी फैकल्टियां बंद होने की कगार पे हैं। आज निश्चित रूप से बहुत बड़ी समस्या इस सरकार की वजह से बुंदेलखंड के अंदर आई है। यह सरकार जो गाय और गंगा की बात करती है, ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन हमारी गाय माता काल कलवित नहीं होती हो। सड़कों पे हर दिन गाय माता मरती और आने जाने वाले यात्री दुर्घटनाग्रस्त होते हैं और वो अपनी जान को गंवाते हैं। पिछले महीने के अंदर ही बुंदेलखंड की सड़कों पर अगर सैकड़ों की संख्या में गाय माता मरी होंगी तो उसके बराबर ही लोग भी काल कलवित हुए, क्योंकि गौशालाएं ठीक से संचालित नहीं हो रही। एनएचएआई के लोग
उन गायों को नहीं पकड़ रहे। आज जिस तरह से बुंदेलखंड के अंदर एक्सीडेंट बढ़ रहे, लोगों की ट्रेजेडी हो रही, एक एक परिवार से 2 बच्चे हैं तो दोनों खत्म हुए, इसकी जवाबदेही किसकी है? आज बुंदेलखंड विकसित हो सकता था। बुंदेलखंड के अंदर इंडस्ट्रियां क्यों नहीं लग रही? क्यों नहीं यहाँ के लोग क्यों बाहर जा रहे? आज बुंदेलखंड के लोग कहीं हरियाणा में काम तलाशने जाते हैं, कभी बंबई जाते हैं, कभी दिल्ली जाते हैं, वहाँ काम तो मिलता नहीं है। गटर में वो बेचारे पड़े रहते हैं और लौट के आते हैं तो कोई बीमारी लेके आते हैं। नहीं चला सकते आप बुंदेलखंड के नौजवानों के भविष्य को, तो आप बुंदेलखंड प्रांत बनाइए। क्यों नहीं बनाते हैं प्रांत? आप कुछ देना नहीं चाहते। आज अगर अवैध खनन हो रहा तो वो सत्ता के संरक्षण में हो रहा, ग्रेनाइट तोड़ा जा रहा तो सत्ता के संरक्षण में हो रहा। ऐसी कोई गली नहीं है जहां पर नशे का सामान नहीं बिकता हो। जिस तरह की नशे की गोलियां, गांजा, चरस, अफीम की बिक्री पूरे क्षेत्र के अंदर है। फर्जी चिटफंड की कंपनियां लूट रही। गरीब एक किसान, मजदूर, नौजवान पैसा जमा करता है कि उसे 2 गुने पैसे मिलेंगे, वो पैसा उनका चला जाता है। आज ऑनलाइन गेम में बुंदेलखंड 1 नंबर पर है। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं उसके तार दिखाई देते हैं। उसके परिवार का कोई बच्चा बिगड़ के चला गया, सट्टा खेलने लगा, महादेव ऐप खेलने लगा, कैसीनो खेलने लगा, लूडो खेलने लगा, उसका पूरा का पूरा भविष्य। और यही कारण है कि लोग माइग्रेट करते हैं, युवा सुसाइड करते हैं। और इसकी जवाबदेहिता केवल और केवल सरकार की है, उत्तर प्रदेश सरकार की है, जिसने कभी नहीं सोचा कि लोगों को अंधेरे से निकालने के लिए हमें विकास का एक दीप जलाना पड़ेगा। कोई नौकरियां नहीं निकल रही। आज जिस तरह से एक एग्जाम होता है, पेपर लीक हो जाता, फिर सालों तक जब इलेक्शन आते हैं, जब तक आदमी बैठा रहता, तो छोड़ दो आप बुंदेलखंड को उसके हवाले, बना दीजिए बुंदेलखंड राज। वो बुंदेलखंड राज जो शौर्य, पराक्रम और वैभव की माटी थे, जहां पर वीरांगना लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई और गुलाम गोश खान ने तलवार की नोक पर, संघर्षों की ताकत पर अपना स्वर्णिम इतिहास लिखा था। महाराजा छत्रसाल ने एक दुनिया के सामने अपनी बहादुरी का एक प्रतिबिंबित किया था। आज उस बुंदेलखंड को आप नहीं चला सकते तो बुंदेलखंड को एक राज्य बना दीजिए। आज बातचीत करने के लिए भारत सरकार के पूर्व मंत्री प्रदीप जैन ने कई मुद्दों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार को घेरा है और बताया, एक मांग भी की है कि बुंदेलखंड को अलग राज्य बना दीजिए, और विभिन्न मुद्दों पर सरकार की विफलता पर सवाल भी उठाए हैं। झांसी से यूपी की बात के लिए शनद तिवारी।